वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवान तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मिशन श्री गण साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणिज्य कथा श्रवण हेतु। कल तक की कथा में हम सब ने श्रवण किया जब हरिवंश नाम जानी है तब सब ही ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे तरु सम सहनशीलता होई। परम उदार कहे सब कोई सोच न मन कब हूँ करे। श्री हरिवंश सुजस मन रहे कोमल बचन रचन मुख कहे। परम सुखद सब को सदा दुखद बचन कबहु न कहाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। कह रहे हैं जब हरिवंश नाम जाही है तब सबते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे। क्या बात कह रहे हैं कि जब हरिवंश नाम हमारे अंदर हृदय में प्रकट होता है तब क्या लक्षण होता है। तब सभी ते लघु मानी है। व्यक्ति अपने आप को सबसे लघु तनते नीच अपन को कहे। सबसे नीच सबसे लघु अपने आप को मानता है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। और बस कहने के लिए नहीं उसके हृदय में ये बात धारण होती है। जैसे कि हम लोग कोई व्यक्ति होता है जो रिक्शा चला रहा होता है बहुत सालों से वो रिक्शा चला रहा है। तो जब हम उस व्यक्ति को रोकने के लिए सड़क में आवाज देते हैं तो हम कहते हैं रिक्शा तो वो रुक जाता है क्योंकि वो इतना तादात्म्य हो चुका है कि अगर कोई रिक्शा कहेगा तो वही अपने आप को रिक्शा समझ के वही रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो उस रिक्शे में इतना तादात्म्य हो गया कि हाँ मैं ही रिक्शे वाला हूँ। ऐसे ही वो व्यक्ति इस बात में तादात्म्य हो जाता है कि मैं ही नीच हूँ मैं ही सबसे लघु हूँ। वो सपने भी इस बात का चिंतन नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कोई गुण है क्योंकि गुणहीन ही भगवान के शरण में सबसे आगे जाके खड़ा होता है।
जो गुणहीन है। यह दरबार दीन को आदर और रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार तो दीनों को सबसे आगे खड़ा किया जाता है। हंसी बोले बहुबान दे, कह रहे हैं सबको सम्मान देता है, सबसे हंस के बात करता है। उसकी वाणी जो है सबको सुमधुर करने वाली होती है, किसी को कर्कश वाणी नहीं होती उसकी, किसी को कठोरता पूर्वक वाणी नहीं होती। अगर वो डांटता भी है तो इस वाणी में डांटता है कि सामने वाले को पता ही ना चले कि डांट भी रहा है। ऐसी मधुर वाणी होती है, जैसे कि हम लोगों के सामने प्रमाण है। आप सबने हमारे साधना मियाँ को सुना है, उनकी वाणी कितनी कोमल है, ये प्रमाण यही की यही बात कह रहे हैं यहाँ पे सेवक जी। उसकी वाणी ऐसी मीठी हो जाती है, इतनी कोमल वाणी हो जाती है उसकी, कि वो जब बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहा है। हंसी बोले, जिससे बात करेगा हंस के बात करेगा, सबको सुख देने की बात करेगा। कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि किस मेरी वाणी की या मेरी किसी भी चेष्टा से किसी के हृदय में थोड़ा सा भी हाथ पहुंचे। बहुमान दे और सबको मान सम्मान देगा। ये नहीं किसी का अपमान कर दे कि इसके आचरण नीच है तो मैं इसका भरे भरे सभा में अपमान कर देता हूँ। ये बात तो हित धर्म के अंदर प्रकट ही नहीं होती है कि जो व्यक्ति जो है किसी हम किसी का अपमान कर दें या किसी को नीचे दिखा दें। सबसे हित निष्काम मति का भाव है, मतलब उस धर्म के हृदय में प्रकट ही नहीं हो सकती कि हम किसी से उसका अपमान कर लें। सब बहुमान दे, सबको जो है वो सम्मान देता है। तरु सम सहनशीलता होई, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू रहे। कह रही है तरु सम सहनशीलता हुई। तरु, तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष के समान उसके अंदर सहनशीलता होती है। जैसे कि वृक्ष सर्दी होती है तो खड़ा रहता है, गर्मी होती है तो खड़ा रहता है, बारिश होती है तो खड़ा रहता है। कितनी मुश्किल से अपना पुरुषार्थ से वो अपने अंदर फल निकालता है और फिर झुक करके अपनी डाल नीचे कर देता है, लोग उसके फल लेके चले जाते हैं। जैसे एक तरु होता है, तरु सम सहनशीलता हुई। सहनशीलता कैसी होती है? तरु के समान, वृक्ष के समान सहनशीलता उसके अंदर होती है। परम उदार कहे सब कोई, सब कोई उसे परम उदार समझते हैं। सोच न मन कबहू करे, सोच का मतलब यहाँ पे है उसके अंदर किसी प्रकार को कोई चिंता नहीं होता, कोई भय नहीं होता। अब चिंता भय का प्रादुर्भाव कैसे होता है? दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक है भक्त और एक है संसारी। ना भक्त संसारी हो सकते हैं, ना संसारी भक्त हो सकते हैं। अब भक्त और संसारी मिलते हैं तो इनका मिलन कैसा होता है? इनका मिलन होता है तेल और पानी के मिलन जैसा। आप तेल में पानी मिला दो या पानी में तेल मिला दो, आप वो आप भले ही उसमें कितना भी उसको हाथ से मिला लो, चम्मच से हिला लो, ऊपर नीचे कर लो, पर वो कभी एक नहीं होगा। तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। ऐसे ही मिलन होता है एक भक्त और एक संसारी का। अगर वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच बैठ भी रहे हैं, तब भी वो हमेशा अलग अलग रहेंगे। उनमें उनका तादात्म्य एक हो ही नहीं सकता। भक्त के प्रभाव से संसारी भक्त बन सकता है, पर संसारी का प्रभाव कोई भक्त के ऊपर नहीं पड़ सकता। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोच ना मन कबहू करे। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं संसारी और एक भक्त। ठीक है, भक्त क्या होते हैं? वो कृपा प्रधान होते हैं, और संसारी अपने पुरुषार्थ के प्रधान होते हैं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, ये है हमारी उपासना। यहाँ जो भक्त होते हैं वो कृपा प्रधान होते हैं। अगर उनके हृदय में उनके जीवन में कोई उपलब्धि आती है तो कहते हैं श्री जी की अत्यंत कृपा हुई जो हमको ये प्राप्त हुआ, या श्री जी कृपा से ये हुआ, श्री जी कृपा से ये हुआ। वो कृपा प्रधान होते हैं। परंतु जो संसारी होते हैं वो पुरुषार्थ प्रधान होते हैं। मैंने इतनी मेहनत करी, आज मैं अपने अपने बल पे इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों ने सुना होगा लोगों के मुख से, मैंने इतनी मेहनत करी, आज मेरी मेहनत से आज मैंने ये हासिल किया। ये होते हैं संसारी, ये पुरुषार्थ पे रहते हैं। जो भक्त होते हैं वो कृपा पे रहते हैं। तरु सम से सोच न मन कबहू करे। अब देखो ये बात तो हमने समझ ली कि दोनों किसके बल पे रहते हैं। इसी बात से निर्धारित करता है कि इनके अंदर श्रद्धा कितनी है। हम सबने श्रवण किया था, फिर शुरुआत में सेवक जी ने कह दिया था कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। तो इस बात को बार बार हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत विशेष बात है। श्रद्धा सबसे विशेष है। हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा है, वही ये बात रिफ्लेक्ट करेगा, वही ये बात रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी भक्ति कितनी उच्च कोटि की है। जितनी श्रद्धा होगी उतना भाव होगा।
हम लोगों ने श्रवण किया था 42 लीला में ध्रुवदास जी महाराज का वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम भावुक भाव विचारे, भाव का विचार करने का प्रयास करो। ये भावुक भाव की उपासना है। आप जितनी श्रद्धा रखोगे उतने भाव आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। श्रद्धा बहुत विश्वास बहुत विशेष बात है। अब श्रद्धा व्यक्ति को दुनिया के लोगों में होती है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, कोई कोई बड़ा उपलब्धि वाला व्यक्ति हो, कोई बड़ी पावरफुल व्यक्ति हो, वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहे कोई दिक्कत है तो मेरे पास आ जाना, तो आपके हृदय में आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। अरे वाह, किस इस व्यक्ति ने मुझसे कह दिए मेरी जान पहचान उससे है। और आप लोगों से भी कहोगे अरे मुझसे पंगा मत लो, मेरी जान पहचान उससे है। परंतु हमारे भगवान रोज हमसे कह रहे माम भक्त न प्रहस्यति, भगवान गीता में कह रहे मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन जाओ डंका बजा दो और कह दो जो मेरे शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। माम भक्त न प्रहस्यति सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम तम सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। पर हम भगवान की बात का विश्वास नहीं रखते, भगवान की बात पर श्रद्धा नहीं रखते। ये श्रद्धा विहीनता ही है। जिस दिन हम पूर्ण श्रद्धावान हो जाएंगे, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, वो हमको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान से हमको भगवान मिल जाएंगे। श्रद्धावान, श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। किसी को श्रद्धा होती है, अगर कोई छोटा कोई व्यक्ति हो उससे कह दे भैया इस घर में भूत है, यहाँ से जो है निकलना मत, इतनी श्रद्धा हो जाए कि भले कोई काम होगा लेट हो रहे होंगे तब भी वहां से नहीं निकलेंगे, घूम के निकलेंगे। पर हमसे कहा जाए कि इस मंदिर में भगवान बैठे हैं तो हमें श्रद्धा नहीं होगी। यही बात है श्रद्धा की बात। और श्रद्धा भी उस हृदय प्रकट होती है जहाँ पे हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय कैसे होता है? सत्संग से और नाम जप से। बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है, सत्संग और नाम जप। यहाँ पे अगर हम श्रद्धा की बात करें तो जब साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा उसकी आघात जो करी जाती है भगवान के द्वारा, भगवत शक्ति के द्वारा उसकी श्रद्धा पे वार किया जाता है, उसको उसका परीक्षा लेने के लिए। आपकी भगवान जब जब श्री कृष्ण परीक्षा लेंगे, अगर आप देख लीजिएगा आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटे, समझ लीजिएगा ये श्री कृष्ण की परीक्षा है, मेरा प्रारब्ध नहीं है। कैसे पता लगाएं कि ये जो मेरे संग हो रहा है भगवान की परीक्षा है कि मेरा प्रारब्ध है? परीक्षा जब होगी जब तब आपकी श्रद्धा पे वार किया जाएगा। ऐसा कुछ घटना होगी इससे आपके भगवान के प्रति श्रद्धा विहीनता हो, वही भगवान की परीक्षा है। इस बात को मतलब ध्यान रखिएगा। और वो दुख जो आपको भगवान का चिंतन कराए वो आपका प्रारब्ध है कि आप बड़े अत्यंत दुख में पीड़ा में, पर श्री कृष्ण के किशोरी जी के गोड़ी चंदनानंद का चिंतन हो रहा है, हितजू का चिंतन हो रहा है, यश नाम का चिंतन हो रहा है, तो वो प्रारब्ध हो सकता है। परंतु परीक्षा जब होती है तब दुख भी आएगा, भगवान से हमारी अश्रद्धा होगी। हम जब नए नए आए थे भक्ति मार्ग में तो हमने चित्रलेखा जी से एक सुंदर बात सुनी। चित्रलेखा जी ने बताया कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो ऐसी स्थिति तक लाते हैं कि तुम इतना परेशान हो जाओगे, भगवान से कहोगे भगवान की विग्रह को उठा करके यमुना जी में फेंकाओगे जा करके, नहीं तुम्हारी पूजा नहीं करनी हमको, तुम बहुत दुख देते हो। इतनी इतनी उच्च कोटि तक भगवान आपकी परीक्षा लेंगे श्रद्धा की। भगवान श्रद्धा पे सबसे पहले वार करते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होगा, कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी आपके जीवन में जिसमें आपको भगवान के ऊपर अश्रद्धा हो जाएगी। सबसे पहला बार भगवान श्रद्धा पे करते हैं। और घटना नहीं घटेगी तो अपने आप मन में अंदर से कुछ ना कुछ अंदर से प्रेरणाएं आएंगी। ये हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं। कुछ लोग मेरे पास रिलेट कर पाएंगे। आप नाम जब कर रहे सब कर अपने आप अंदर से मन में आया हम हरिवंश करें, क्या सच में हरिवंश नाम से कुछ होता भी है कि बस इमेजिनरी बातें हैं? कभी कभी आप सेवा कर रहे हो, क्या सच में भगवान होते भी हैं कि इमेजिनेशन है? ऐसी ऐसी बातें तो आपके हृदय में उत्पन्न होंगी, ऐसी ऐसी उस कोटि की बातें तक उत्पन्न होंगी। ये पता क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि हमारे मन में मलिनता है, हमारा मन अभी मलिन है, इसलिए हमारे अंदर ये अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले श्रद्धा व्यवहार करेंगे भगवान, उसी समय हमको समझ जाना है। किसे समझेंगे? सतत नाम से, सतत चिंतन से और सत्संग से। ये दो चीजें हमको जो है बचाएंगी, हमारी श्रद्धा पे हाथ हो जाए। और जिस व्यक्ति की श्रद्धा खराब हो जाती है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा हाथ हो जाती है, फिर वो भी भाव में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो श्रद्धा बहुत विशेष है, श्रद्धा को हमको हमेशा रख करके रखना है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं संसार में हमको कभी किसी पर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ भगवान पे भरोसा कीजिए। किसी व्यक्ति के आश्रित मत रखिए।
क्योंकि जिस व्यक्ति जिसके भी आश्रित है वो मनुष्य है, मनुष्य गलती कर सकता है, वो भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। हमेशा भगवान का आश्रय लीजिए, किसी इंसान का आश्रय मत लीजिए। आप देखो वो कहेगा गुरुदेव का आश्रय भी नहीं, तो भैया गुरुदेव इंसान नहीं है, गुरुदेव भगवान है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनकी बात छोड़ करके हमको संसार पे किसी का भरोसा नहीं करना है। हम जब जब संसार से कोई एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हमको दुख ही मिलेगा। भगवान कहते हैं ना गीता में कि जो एक्सपेक्टेशंस है वही दुख का कारण है। वो हमको याद नहीं आ रहा अभी श्लोक गीता का। भगवान कहते हैं कि हम किसी से जब कोई चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दो, किसी से हमको कुछ मिलेगा, मान सम्मान की भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, तभी आप पूर्ण संतुष्ट होंगे। वरना आपकी आपकी उम्मीदों पे हर कोई खड़ा नहीं उतरने वाला। क्योंकि प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपने पौमाने। यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि अपनी श्रद्धा को हमेशा बचा के रखिए। श्रद्धा बहुत विशेष है। और आइए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये बात तो है ही। आप एक बार बताओ, बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर लो, बहुत बड़ा पिलर। हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग वो गेम खेलते थे कि एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक गोटियां रखते थे, है ना। और सबसे नीचे की जो पासा होता था उसको हटा दो तो पूरा पिलर गिर जाता था, गिर जाता था ना, पूरी सारी हमारा पिलर गिर जाता था। तो सबसे नीचे का जो पासा है हम लोगों का, वो क्या है? वो है श्रद्धा। अगर ये श्रद्धा हट गई तो पूरा पिलर जो हमारा बना हुआ है भक्ति का, वो पूरा पिलर एकदम नीचे गिर जाएगा। अगर श्रद्धा हट गई, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाही अनुसरे, वो बात ठीक है, पर श्रद्धा सबसे विशेष है। श्रद्धा का कभी नाश नहीं होना चाहिए। और हमें रोज भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना न घटे इससे मेरी श्रद्धा का नाश हो जाए। श्री राम सुखदास जी ने जीवन में कितनी ज्ञान विज्ञान की बातें करी। राम सुखदास जी ने वेद वेदांतों की खूब बातें करी, पर अंत में जब उनका समय है तो वो क्या करें? हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। राम सुखदास जी बात कह रहे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, बस ये वही प्रार्थना कर रहे हैं। हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो। श्याम श्याम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्याम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा बहुत विशेष है। आगे एक बात कह रहे हैं, श्रद्धा हर व्यक्ति की अपने अपने कोटि की होती है। जैसे हम लोग संसार में सुनते हैं ना कि भैया अमुक व्यक्ति ने ये भंडारा किया, श्रद्धा है उनकी, उन्होंने किया। ये बात तो हम लोग छोटा सुनते आ रहे हैं। श्रद्धा सबकी अपनी अपनी कोटि की श्रद्धा होती है। जैसे हम लोग कभी हमारे पंडित जी पूजा का पर्चा बनाते हैं तो लिखते हैं ना, दक्षिणा श्रद्धा अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और दक्षिणा श्रद्धा अनुसार। तो जितनी श्रद्धा होती है व्यक्ति उतने भगवान को समर्पित होता रहता है। अब श्रद्धा किस कोटि की होती है? जो भक्ति मार्ग का है उसकी श्रद्धा अलग होगी। जो संसार के मार्ग का है, जो व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है पर अपने पुरुषार्थ का बल भी रखता है, तो उसकी श्रद्धा एक अलग कोटि की होगी। वो पूजा पाठ भी करता है, सब कुछ करता है, पर अपने आप को कर्ता मानता है, कर्ता भाव का त्याग नहीं कर पाया। तो पुण्य जन्नम पुण्य मरणम पुण्य में जितने जरे शयनम, कर्ता भाव का त्याग उसने नहीं किया, इसलिए वो बार बार फंस रहा है। अपने आप को भोक्ता और अपने आप को कर्ता मानता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम, भगवान गीता में इसी बात को तो बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कर्ता और भोक्ता, मैं परम भोक्ता हूं। और जीव अपने आप को परम भोक्ता, अपने आप को कर्ता मान लेता है। अपनी अपनी कोटि की श्रद्धाएं होती हैं। अब जैसे कि आप हैं, हम हैं, या कोई भी है जो वृंदावन उपासना का है, नित्य विहार रस का उपासक है। अब हम लोगों के लिए श्री कृष्ण और किशोरी जी का अलग स्वरूप है। हमारे नित्य बिहारी कौन है? श्यामा श्याम जो ललित भृंगी है, मुरली मनोहर है, जो 14-16 साल के ठाकुर जी है। पर वृंदावन के बाहर जब ठाकुर जी जाते हैं तो उनका ऐश्वर्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। वृंदावन के बाहर जो है वो छलिया नहीं कहे जा सकते, वृंदावन के बाहर वो लंपट नहीं कहे जा सकते,
वृंदावन के अंदर उनका ये स्वरूप है, वृंदावन के बाहर उनका अलग स्वरूप है। इसीलिए भगवान का जो भक्त उनको जिस प्रकार का अनुमोदन करता है, जिस प्रकार से प्रेम करता है भगवान, उतना ही उसको अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, उतना ही अपना रूप उसको प्रकाशित करते हैं और वही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हो सकते हैं, आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी के संग पुत्रवत व्यवहार करेंगे कि अपनी माँ के संग पतिवत व्यवहार करेंगे? नहीं कर सकते। हम जिससे जो संबंध रखते हैं उससे वैसे ही व्यवहार करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी भी करते हैं, जो हम उनको अपना पुत्र मानते हैं तो उनसे पुत्र व्यवहार करते हैं, उनको पिता मानते हैं तो वात्सल पूर्वक व्यवहार करते हैं, पति मानते हैं तो कांता भाव वाला व्यवहार करते हैं, हम उनको अपना स्वामी मानते हैं तो स्वामी वाला व्यवहार करते हैं। जो हम मानते हैं भगवान वैसे ही व्यवहार हमारे संग करते हैं, भगवान वैसे लीला हमारे संग करते हैं। पर हमको इस बात को बड़ा ध्यान रखना है वृंदावनी उपासना में रहते हुए कि हम कभी भी अपने भाव को प्रकाशित ना करें। जैसे कि हम आजकल कुछ लोगों को देखते हैं, खैर मेरे पास एक प्रश्न आया इसलिए हमने आज कथा में ये बात कही कि क्या है कि हम तो नित्य विहार के उपासक हैं, हम तो श्री कृष्ण को कुछ नहीं समझते, वो तो हमारे लिए ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे ही हैं, हम उनको नहीं मानते। ऐसा नहीं है, हमारे वृंदावन उपासना में श्री कृष्ण ही तो हैं सबसे प्यारे। हमारे महाप्रभु जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि प्रीत की रीत रंगीला ही जाने, जब तपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। श्री कृष्ण की है यहाँ पे प्रधानता, ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का कोई मूल ही नहीं है। यहाँ पे नाभाजी वर्णन करें कि राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। इसका इन्होंने ये नहीं कही कि राधा ही प्रधान माने कृष्ण को नहीं जानी, उनके पाछे कृष्ण जानी है। राधा रानी के माध्यम से हम श्री कृष्ण तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण है ही नहीं, श्री कृष्ण तो है। श्री कृष्ण कौन है? जो किशोरी जी के मन का बलात् अपहरण कर रहे हैं। स्वामी जो वर्णन कर रहे हैं ना, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोतिन लर पोवत, कांकर डार गयो सखी भोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। ये बात को ना भूलिए कि श्री किशोरी जी सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी से करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, उनके प्राण के प्राण हैं वो, प्राण के प्राण। ये बात समझ लीजिए। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप पत्नी हैं, ठीक है, आप किसी के घर जाती हैं, अब आपका सत्कार हो और आपके पति की अवहेलना करी जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको खराब लगेगा ना कि ये तो मेरे पति की अवहेलना कर रहे हैं। अरे क्या मेरी मेरी उपासना करके क्या फायदा, तुम मेरे पति की अवहेलना कर रहे हो? कितना बुरा लगता है पत्नी को। ऐसे ही देखो, एक प्रेम का भाव एक अलग होता है, पर एक मर्यादा का भाव भी एक अलग होता है। हम प्रेम में मर्यादा को समन नहीं कर सकते। प्रेम भी मर्यादा में ही होता है जब तक हम उस बंधन में बंधे हुए हैं। देखो प्रेम तो वैसे अपार है, वो किसी बंधन में नहीं रहता, परंतु जब तक हम संसार के बंधन में हैं तब तक हमको इस बंधन का पालन करना पड़ेगा। हम अपने आप को पूर्ण प्रेमी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अभी हमको संसार की सुध है, शरीर की सुध है, रिश्ते नातों की सुध है, मान सम्मान की सुध है, तो हमको सिद्धांतों की सुध भी होनी चाहिए। जब वो स्थिति आएगी तो सब अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम किशोरी जी से भी ज्यादा श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारी किशोरी जी के प्राण प्यारे हैं। किशोरी जी के प्राण प्यारे, राधा के वल्लभ हैं, राधा वल्लभ हैं, बहुत प्यारे हैं किशोरी जी को। किशोरी जी के नैनों के तारे हैं, जो नित्य किशोरी जी के संग नित्य दास करते हैं, वो है श्याम सुंदर। इसलिए कभी भी हम इस बात में होड़ में ना करें कि हम बार बार लालचू की अवहेलना करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। देखो प्रेम की बात उनको भी अच्छा लगता है, हम उनके संग ऐसा करते हैं, पानी वारी को भर कर पिए ही पवा वही, वो बात उनको भी अच्छी लगती है, इसलिए वो ऐसी लीला करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम हृदय से ही उनका त्याग कर दें। अगर हम उनका त्याग कर दोगे ना भाई, तो समझ लेना जहां तुमने श्री कृष्ण को छोड़ा, किशोरी जी अपने आप चली जाएंगी। इसलिए प्रिया प्रीतम एक संग। जब अभी हमने आपको बताया था कुंभ की बात, तो क्या हमारे जगत गुरु जी ने क्या कही? श्री हरिवंश सुरीति सुनाओ, श्यामा श्याम एक संग गाओ,
छिनिक करहु नान्तर होई, प्राण सो एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। ये है हरवंश प्रभु की रीति कि श्यामा श्याम एक संग गाऊं। दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है, परंतु उन्होंने लीला के भाव से भेद किया है, इस बात को ध्यान दीजिए। प्रिया प्रीतम एक हैं, परंतु नित्य विहार को अष्टयाम को प्रकट करने हेतु, लीला भाव को प्रकट करने हेतु उन्होंने दो रूप धारण करे हैं। अब श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल क्या शिव श्री कृष्ण है? नहीं, उनका रूप श्री कृष्ण का है, पर स्वभाव सामने जो का है। ये है हमारे श्री राधा वल्लभ लाल। रूप तो उनका देखने में श्री कृष्ण का है, पर जो आंतरिक उनका भाव है, उनकी जो कृपा है, उनका जो स्वभाव है, वो श्री किशोरी जी का है। राधा वल्लभ लाल रंगीले की सरकार रंगीली है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रेम भाव की हाड़ में आकर के हम ऐसा कोई अपराध ना बनाएं, क्योंकि अभी हम उस योग्य नहीं है, इस योग्य हम नहीं है। अभी हम संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, हम इतने योग्य नहीं है कि हम उन रसिकों के भाव में डायरेक्ट प्रवेश कर सकें। और संसार के व्यक्ति का सबसे बुरी आदत उसमें ये होती है कि उसे आगे का चाहिए होता है। अच्छा ये मिल गया, अब इसके आगे क्या होगा, अच्छा अब इसके आगे क्या होगा, अच्छा अब इसके आगे क्या होगा, उसे हर आगे आगे चाहिए होती है। आप देख लीजिए संसार का कोई व्यक्ति होगा, अब उसको हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करता रहेगा, इसके आगे इसके आगे। अरे प्रेजेंट तो सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। प्रेजेंट नहीं सुधारेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे। ऐसे ही हमको चाहिए होता है इसके आगे और क्या होगा, इसके आगे और क्या होगा। हम पहले अपनी अभी की स्थिति को नहीं सुधार पाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा 84 जी पढ़ लिया, अब इसके आगे क्या होगा, अच्छा शरणागत मंत्र मिल गया, अब इसके आगे क्या होगा, निज मंत्र मिल गया, अब इसके आगे क्या होगा। नहीं भैया, वेट करो, थोड़ा बैठो। हमारी जो विशाखा सखी अवतार हरिराम व्यास जी क्या कर रहे हैं? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बैठो, बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं प्रियायो, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हम लोगों ने वो वृंदावन का भाव श्रवण किया था। ये वाला भाव आप लोग, कई कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे उस भाव में। क्या श्रवण किया था हमने? दीजो वृंदावन बास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, या जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। अब निरखा कैसे जाता है? चलते फिरते नहीं निरखा जाता है। आप दर्शन करते हो तो एक जगह खड़े होकर दर्शन करते हो ना, दौड़ दौड़ के चलते फिरते दर्शन तो नहीं करते हैं। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को मतलब मुझे विश्राम मिल जाए वृंदावन धाम का। सब सो हित निष्काम मति। और जब वृंदावन की बात करते हैं तो महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री वृंदावन विश्राम, ये बात कहते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जब विश्राम की बात आती है तो श्री वृंदावन का विश्राम कहते हैं। विश्राम बड़ा आवश्यक है, इसलिए हम पहले अपनी स्थिति को देखें, हम किस कोटि के हैं, उसी के अनुसार हम आचरण करें। किसी की देखा देखी में मत जाएं, वरना हम जो हैं जो कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी, और सबसे सुंदर बात है कि आप अपने अंदर कोई भाव किसी का कॉपी मत करें, तोता ना बने आप। तोता जो होता है उसे क्या करते हैं लोग, पिंजरे में बांध करके रखते हैं, और जो कोयल होती है उसे दुनिया में छोड़ देते हैं। तोता को ही सब बांध करके रखते हैं, तो तोता मत बनिए, किसी की कॉपी मत कीजिए कि इन्होंने ऐसा भाव है चलो हम भी ऐसा भाव करते। नहीं, आपके अंदर जो भाव होंगे वो आपको कॉपी नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप स्फुरित होंगे। आप बस नाम जप कीजिए, आप बस सेवा कीजिए, आप बस गुरु प्रदत्त आज्ञा का पालन कीजिए। जितने भाव भावनाएं हैं वो आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। सेवक जी की बात है, नाम जपत आई सब सोई, सब प्रकट हो जाएगा। आप किसी की देखा देखी में मत रहिए कि भैया वो ऐसा कर रहे हैं चलो हम भी अच्छा ऐसे आचरण, चलो चलो हम भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ना उतरेगा ना आएगा, अपराध और बना के ले जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहते हैं श्री हरिवंश सुजस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे, परम सुखद सब को सदा, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई,
श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश सुजस मन रहे। श्री हरिवंश के जस का चिंतन करने में ही उस साधक का पूरा मन हमेशा तदात्म रहता है, उसका मन हमेशा श्री हरिवंश का जो प्रभुता है उसका चिंतन करने में ही निकलता रहता है। वाह मेरे प्रभु की क्या प्रभुता है, मेरे श्याम सुंदर मेरे किशोरी जी की क्या प्रभुता है, उनका क्या रूप है, उनका क्या धाम है, क्या उनका स्वरूप है। आप देखिए भगवान कहते हैं, हमने तो गीता जी पढ़ी थी तब से एक बात तो मेरे दिमाग से निकली नहीं। भगवान गीता में कहते हैं मेरा एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र मेरा चंद्रमा है। तो सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं तो देखते हैं भगवान देख रहे हैं हमको, रात में चंद्र देवता निकलते हैं तो भगवान हमको देख रहे हैं। एक सूर्य के रूप से देख रहे हैं, चंद्र के रूप, आठों पहर 24 घंटे भगवान हमको देख रहे हैं, कभी सूर्य के रूप से कभी चंद्र के रूप से। तो भगवान का कितना ऐश्वर्य है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वभाव है, उनकी क्या कारुण्य है, इसकी चिंता हमेशा भक्त अपने हृदय में करता रहता है। इसी का मरण, इसी का चिंतन करता रहता है। भगवान ने इतनी लीला क्यों करी, हमारे लिए तो करी है। 84 जी में 84 लीला हिज्जू ने क्यों लिखी है। एक और लीला का आप चिंतन कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यही गाना शुरू कर दो। क्या गाना शुरू कर दो, पूजी देवी नेह की दौरति विनोद, नेह की दौरति विनोद विहारहि। तिहि समय सखी ललिता दिहित सोहेरी प्राणन व्यारहि। ये नव दुलहिनी अति सुकुमा रे। ये नव दूलहु लाल बिहारी। दूल्हा दुल्हन सरकार का ही चिंतन करने लग जाओ, हमारे तो नित्य ब्याहला होता है। अभी ग्रुप में एक सखी आई थी, उन्होंने देखा एक दिन ब्याहला हुआ अपने कुंज में, 15 दिन बाद फिर ब्याहला, फिर 10 दिन बाद फिर ब्याहला। तो कहने लगी ब्याहला तो एक बार होता है ठाकुर जी का साल में, रोज आपके ब्याहला होता है, हमारा तो नित्य नित्य ब्याहला, नित्य नित्य रास। प्रिया प्रीतम का रोज रास होता है, अष्टयाम प्रिया प्रीतम रास करते हैं, हमारे तो रास की उपासना है। रास रंग छवि बढ़नी ना जाए, नित्य नित्य श्री हरिवंश सो गाई। जिन्होंने महाप्रभु जी ने रास का ही तो गायन किया है, जो रास है वो गायन नहीं कर पाया, वो रास का ही गायन महाप्रभु जी ने किया, क्योंकि महाप्रभु जी वंशी हैं। वंशी के धुन पे ही तो पूरा रास हुआ है, वंशी की शक्ति पे ही तो पूरा रास हुआ है। वो वंशी ने रास का वर्णन किया है। जोई जोई प्यारो करे से लेकर के आज जो देखिए थे वो प्यारी जो रंग भरी, ये पूरी वंशी का ही नाद है। श्री हरिवंश सुजस मन रहे, मतलब महाप्रभु जी का, अपने प्रीतम का, अपने ठाकुर का यश उसके मन में हमेशा रमन करता रहता है। ये शुद्ध मन की परिभाषा है। कोमल वचन रचन मुख कहे, उसके मुख से हमेशा कोमल वचनों की रचना होती रहेगी, हमेशा कोमल बात बोलेगा, उसकी बात कभी किसी के हृदय में कठोरता पूर्वक लगेगी नहीं। परम सुखद सबको सदा, और सबके सुख की चिंता करता रहेगा कि हमको जो है हमारी हमारी वजह से कभी किसी का अहित ना हो जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए हमारी बात का। हमेशा वो इस सेंसिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी। हमेशा कभी वो किसी को दुख देने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। कह रहे हैं दुखद वचन कबहू ना कहाई, और दुखद पूर्ण वचन कभी अपने मुख से कह ही नहीं सकता। संतत रस सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। आगे कह रहे हैं प्रकट धर्म जैसे जानी है, श्री हरिवंश नाम जाही है, नाम सिद्ध पहचानी है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिल से नवनिध। भुगतो देहि न जाचहि, भुगतो देहि न जाचहि। ओशन भरना चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही। वृंदावन की माधुरी, गुण गातन जो रसिक सचु पाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं।
प्रकट धर्म जैसे जानी है। अब कह रहे हैं इतनी हरिवंश धर्म की बात मैंने कही, तो हरिवंश धर्म प्रकट है, इसकी परिभाषा क्या है भाई? कि इसके हृदय में हरिवंश महाप्रभु का धर्म प्रकट हो चुका है। तो इतनी सहज बात सेवक जी ने आगे कही है, सी हरिवंश नाम जा हिय, जिसके हृदय में हरिवंश नाम है उसी के अंदर हरिवंश धर्म प्रकट है। और कोई आचरणों की आवश्यकता नहीं इन्होंने बताई कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, बस इतना है उसके अंदर अगर हरिवंश नाम है तो हरिवंश धर्म भी है। वो इतना सहज हरिवंश सेवक जी ने बता दिया। व्यक्ति जो है जीवन भर कोई रिसर्च करता है, अपनी रिसर्च का पेटेंट लेता है और फिर अपनी रिसर्च को बेचता है, मतलब उसने जीवन भर जो अनुभव किया उसको वो छुपा करके रखता है। पर हमारे रसिकों ने तो जीवन भर जो अनुभव किया उसको सहज रूप से प्रकाशित करके हम सभी को दे दिया। हमारे सेवक जी ने जो पाया वो हम सभी को दे दिया और सबसे सहज साधन दे दिया, ये हरिवंश महाप्रभु का नाम। उन्होंने कह दिया ये ले जाओ इस नाम को, और जब जब के इस माला को जब जब के वो इस गुणमाला नित्य सुकंठ जो पहुरी तासो, हरिवंश नाम को जपो जपो जपो, जब जब के नित्य विधान में प्रवेश कर जाओ। सेवक जी ने सहज रूप से साधन बता दिया। श्री हरिवंश सुयस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे। सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं प्रकट धर्म जैसे जानी है, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्ध पहचानी है। नाम पूर्ण सिद्ध है। जैसे कुछ मंत्र होते हैं, कुछ साधनाएं होती है जिनको हमको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आपको ये मंत्र मिल गया, अब इस मंत्र के इतने करोड़ जप करो, इतने लाख जप करो तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परंतु जो हरिवंश ना, हमारी जब दीक्षा हुई थी, हमें याद है सदगुरुदेव ने शरणागत मंत्र दिया था, तो सदगुरुदेव भगवान ने कही थी हमसे कि जो मंत्र है ना, ये मंत्र अपने आप सिद्ध है, आपको इसको मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्र अपने आप सिद्ध है। उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि ये नाम है, जो मंत्र है ना, ये अपने आप सिद्ध है, इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने करोगे तब ये सिद्ध होगा। नहीं, संख्या का तो कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ कहीं संख्या का नहीं दिया जाता, न हमारे मंदिर में, ना हमारे हिताश्रम में, ना केलिको में, ना राधा वाटिका, कहीं नहीं बोला जाता कि भाई आप जो है इतने जप करो तो आपका मंत्र सिद्ध होगा। ये मंत्र तो सिद्ध ही है, ये नाम तो सिद्ध ही है, नाम सिद्ध पहचानी है। इस बात को समझ जाओ कि हरिवंश नाम सब सिद्ध है, सारी सिद्धियां इसके अंदर निवास करती हैं। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, 2 बार कह रहे हैं। सबे रसिक बिल से नव निध, भुकते देहि नाच ही, वाह। कह रहे हैं हरिवंश, और ये हरिवंश नाम को जप करने जो सब रसिक हैं वो सारी 9 निधियां और अष्ट सिद्धियों को धारण करने वाले हैं। उनके अंदर सारी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रकाशित हो जाती हैं। जब कोई भजन मार्ग में भी चलता है, नाम जप करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम ये मांग लें, वो मांग लें, क्योंकि उसके अंदर इतना बल आ चुका होता है कि देवता उसको जो है सब देने लग जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव, जब उसके प्राण छूटते हैं तो जब वैकुंठ जाता है, सारे देवी देवता अपने अपने लोक में बाहर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आप वैकुंठ जा रहे हो ना, एक बार बस देखो मेरा लोक कितना सुंदर है, एक बार बस मेरे ब्रह्मलोक में चलो, एक बार बस मेरे अपने चरण डाल दो मेरे ब्रह्मलोक में। वो नहीं चाहता। इंद्र खड़े होते हैं, इंद्र कहते हैं कि तुम बस एक बार मेरे स्वर्ग लोक में चलो, देखो कितने सुंदर मेरा स्वर्ग है, एक बस अपने चरण डाल दो। वो नहीं चाहता। अनेक अनेक देवी देवता खड़े होते हैं, एक बार मेरे लोक में चलो, एक बार मेरे लोक में चलो। वो सबका तिरस्कार करके श्री कृष्ण के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है, वैकुंठ को चला जाता है। ये है एक भक्ति की परिभाषा, क्योंकि सब उससे अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति नाम जप करने का प्रण लेता है ना, आप लोगों ने प्रण लिया, भले पूरा नहीं करे पर उसको प्रण भी ले ले, आज से हमने प्रण लिया, आज से हम रोज हरिवंश नाम का जप करेंगे, आज से हम रोज राधा नाम की माला करेंगे। जब वो प्रण लेता तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने ब्रह्मलोक में शहद का पानी उसके लिए बनाने लग जाते हैं, शहद घोलने लग जाते हैं। तो शहद घोलने लगे जल में, तो सावित्री जी ने पूछा आप शहद क्यों घोल रहे हो भाई, किसके लिए? तो बोले इस भक्त ने प्रण ले लिया है कि अब ये रोज नाम जप करेगा। अब मतलब इसने नाम जप का प्रण ले लिया, मतलब ये भगवान के लोक को जाएगा, तो जब रास्ते में जाएगा ना तो ब्रह्म लोक पड़ेगा, तो मैं इसकी स्वागत करने के लिए इसको शरबत दूंगा। ये लिखा है हमारे पुराणों में। कितनी कितनी उच्च कोटि की बात है।
ये है रसिक की अभिलाषा। जो 9 निधियां और ये अष्ट सिद्धियां तो वृंदावन के रज में लौटती रहती हैं। अब ये बात कहना बड़ा आसान है, पर जो व्यक्ति को अष्ट सिद्धि नव निधि जब सामने होती है ना, तब ललचा जाते हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ललचा जाते हैं। हम लोग क्या है, इसलिए सेवक जी ने पहले सजत कर दिया, सीधो चिरत आपने धर्म। अभी जो हम लोगों के आज सबने सुना जो केस हुआ, उस केस का रिकॉल करना नहीं चाहेंगे। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने तो पहले ही कह दिया था, हम लोग भी कथा में चर्चा कर रहे थे, आने वाला समय ऐसा आएगा कि आपके मुख से राधा नाम निकलेगा, आपको गला कट जाएगा। आने वाला समय ऐसा आएगा, और देखो आज वैसा ही कुछ हुआ है ना। तो ये समय तो आना ही है, कलयुग है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी निकलो, नाम जप करो, निकलो यहाँ से, फंसो मत, बस नाम जप करो और निकलो। अगला जन्म जब होगा ना हम लोगों का, मनुष्य का, तब इतनी भयंकर स्थिति हो चुकी होगी ना, किसी लायक नहीं बचोगे। कोई गुरु नहीं होगा, कोई नाम जब बताने वाला नहीं होगा, कोई कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अभी ये आखिरी जन्म बना लो, बहुत कलयुग बढ़ रहा है। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, अभी तो हरिवंश नाम का जप करो, राधा नाम का जप करो, अभी तो समय है, आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। और आज ही ये देखो प्रमाण मिल गया, आज ही ऐसा होने लग गया। तो अभी निकल चलो। कहते हैं भुगते दाहि न जा चही। कुछ लोग कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो सिर्फ दुनिया से मांगते रहते हैं, दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। नहीं, भक्त तो दुनिया को देने वाले होते हैं। भक्त कभी दुनिया के आगे हाथ फैलाते नहीं है, वो तो देने वाले होते हैं दुनिया को। ये जो पृथ्वी चल रही होती है उनके प्रताप से चल रही होती है, भरण पोषण के प्रताप से हो रहा होता है। कह रहे हैं भुगते दे ही ना जाच ही, वो सबको देने वाले होते हैं, दूसरों को दान करते हैं, पर किसी से याचना नहीं करते कि मुझे ये चाह दो, क्योंकि वो प्रभु से याचना करने वाले होते हैं, उसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होता है। कहते हैं, आगे कह रहे हैं पोषण भरण न चिंत कराई, श्री हरिवंश वैभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। अच्छा, आप में से कितने लोग एक बार भी केले कुंज गए हैं? अपना हैंड रेस कीजिए। एक बार भी गए हैं केले कुंज? अरे बहुत सारे लोग हैं। चलिए चलिए, आप केले कुंज गए, बड़ी खुशी हुई जान के। पर जब केले कुंज गए हैं तो आपको वहां पे केले कुंज में आपको एक नगीना नहीं मिला? एक जो बहुत अमूल रत्न केले कुंज के बाहर मिलता है, बहुत अमूल रत्न है। कौन सा रत्न है? जो ऐसा रत्न है जो शिव सनकादिक के लिए भी दुर्लभताति दुर्लभ है, वो रत्न। चलो हम आपको कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। चलो, ये रत्न, ये हमारा ऐसा रत्न है, ये हमारी एक ऐसी इस चीज है जो इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि प्रिया चरण रज जान के लुतत रसिक सिर मोर। श्री कृष्ण इसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो श्री कृष्ण उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं, लौटते हैं। यत किंकिरीश बहुशः खलुका कुवारी, नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले, तस्या कदार सुनदेव विषभानुजाया, सत्के लिकुंज भवनांगज मंजिन्य श्याम। ये जो रचरानी है, ये बहुत अमूल्य रत्न है, बहुत अमूल्य। और ये रत्न हमारे पास है, छुपा के रखो, डुबका के रखो, इसको हृदय से लगा के रखो। ये हमारे पास है, ये रजरानी हमारे माथे पे लगी है। और इतनी बड़ी कृपा हुई है कि माथे पे लगी है, स्वरूप से लगी हैं। जिसके स्वरूप से लगी हैं वो तो बड़ भागी, कवि बड़ भागी है जिसको ये स्वरूप मिल गया है, गुरुपद स्वरूप मिल गया है, और वो भी रजरानी से मिल गया है। अब तो बस धन्य है, धन्याति धन्य है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी, ये वृंदावन की जो माधुरी है ना, सबसे अमूल्य है। इससे ज्यादा कीमती चीज संसार में कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपाधिष्ठे,
तस्या नमोस्तु विशिभानुभवो मे। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुखे रालक्षितो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूडमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। हर प्रकार की नवनिधि अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएंगी। हर प्रकार की रज है, परम सौभाग्यशालिनी है, परम पवित्र है। जब कहते हैं हम जब अपने माथे पे रज लगाते हैं, जब माथे से रज झड़ झड़ के नीचे गिरती है जमीन पे, तो हमारे जो आसपास जो जीवात्माएं होती है ना, जो अधोगति को प्राप्त होती हैं, वो जब भक्त जब चलता है तो वो इधर और इधर दंडवत करके लेटी होती है। जीवात्मा रास्ते भर लेटी, जैसे कि आपने किचन से लेकर के कमरे तक गए, तो जीवात्माएं होंगी ना, वो उस रास्ते में दंडवत करके लेटी होती हैं। क्यों लेटी होती हैं? कि इसके माथे से थोड़ा सा रस का किनका खिसक के मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस भाव से आस लगा करके उस भक्त के कि बस इसके माथे से थोड़ा तिनका मेरे ऊपर गिर जाए, बस मेरा उद्धार यहाँ पे हो जाएगा। ये है इस रज का प्रभाव। बड़ी बड़ी बड़भागी हैं हम। कुछ भी मिल सकता था हमको, पर ये रज रानी मिली है, यमुना रस रानी मिली है, इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पोषण भरण ना चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। भरण पोषण का भी चिंता नहीं है, जो हो रहा है सब प्रिया जी की कृपा है, सब प्रिया जी की कृपा में है, आनंद में है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। आप छोड़ के देखो, गृहस्थी हो, गृहस्थी वाले होते हैं उनको तो भैया चिंता करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कर सकते, पर आप एक बार छोड़ के देखो। हमने आप लोगों को बहुत समय पहले बात बताई थी, आपकी जब भी सैलरी आए या जो भी आप लोग कार्य करते हो, बिजनेस करते हो या आप लोग सर्विस करते हो, हम तो शुरू से ये करते हैं, हम सबसे भी ये कहते हैं आप भी किया कुछ। आपकी जब भी सैलरी आए ना, तो अपनी सैलरी को लो और ठाकुर जी के सामने रख दो। ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी जे आपके हैं, जे हमने आपको दे दिए, अब आपको जो करवाना है वो आप करो। हम निश्चिंत हो गए, हम आपके नौकर हैं और आप हमारे मालिक हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैंने आपको दे दिया है, अब आप जानो कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कहाँ क्या करना है, वो आप जानो। और जब आपको कोई चीज की जरूरत पड़े ना, जैसे आपको मार्केट जाना है, आपको 500 रुपए चाहिए, तो ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी लाओ जरा 500 रुपए देना, मार्केट जाना है। अच्छा ये सामान लेने जाना, लाओ देना जरा 500 रुपए देना। देखो कैसे आपका भजन होता है, कैसे आपकी वो वस्तु कितनी सुंदर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है, कितना सुंदर भाव भावनाएं प्रकट होने लग जाएंगी। उन्हीं को हम समर्पित कर दें। श्री हरिवंश विभव बिलसाही, वृंदावन का माधुरी, वृंदावन की जो माधुरी है उसका सबसे बड़ा वैभव है। ये हमारे दर्शकों की वाणी है, सबसे बड़ा वैभव है उनका। हमारे जब कहते हैं गोस्वामी जी बताते हैं कि जब हमारे यहाँ वृंदावन में मुगलों का आक्रमण हुआ, तो कैसे राधा वल्लभ जी को लेकर के गए सब लोग, जो है राधा वल्लभ जी की रक्षा करी, मंदिर को नहीं बचा पाए, राज को सब उन्होंने लूट लिया, और वाणियों की रक्षा करी, वाणियों को तहस नहस करने की बहुत प्रयास की। जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, वो दर्शकों की वाणी को कैसे रहने देते, वो मलिच्छ कैसे रहने देते। पर हमारे दर्शकों ने महाप्रभु जी की वाणी, स्वामी जी की वाणी, इन सबको संग्रह करके रखा, इन सबको बचा करके रखा है। आज तभी ये वाणियां हमारे सामने उपलब्ध हैं, वरना हम पुनः प्रकाशित हो पाते। वाणी ये हमारा धन है। हिताचार्य, हमारे आचार्यों ने अपनी बलि दी है इस वाणी को बचाने के लिए। कितने आचार्यों ने अपने गर्दन पर तलवार कटवा दी, पर वाणियों को कभी बताया नहीं कि वाणियां कहाँ रखी हैं। ऐसे हमारे रसिकों की उनके खून पसीने से सींची हुई, उनके आंसुओं से सींची हुई ये वाणियां हैं, इसलिए इनको सामान्य मत समझो, इनका अभी अनुसरण कर लो। बड़ी मुश्किल से वाणियां हम लोगों को प्राप्त हुई है, बड़ी मुश्किल से वाणियां हम लोगों को मिली हैं। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन का जो रस माधुरी है, आप देखो कि कौन मिल जाता है आपको, ये इस भाव का वर्णन करने वाला। कौन से भाव का वर्णन करने वाला?
खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललिताधिक, निरखी निरखी नैनन किन फुलहु, अति कल मधुर महामोहन धुनि, उपजत हंस सुता के कूलहु, थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भुलहु, भ्रिकुटि विलास हास रस बरसत, जैसी तहस प्रेम रस झुलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। कहाँ मिलता है आप देख लो, महाप्रभु जी ने प्रकट किया। ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं, निगम ब्रह्म परसत नहीं, हिम्मत हुई, वेदों की हिम्मत हुई ये बात प्रकट करने की, कि पुराणों की हिम्मत हुई। कौन गा पाया वृंदावन की माधुरी, आप बताओ। वृंदावन की माधुरी ऐसे गुप्त नहीं कही गई है, वेद ने रसो सैव कह के शांत कर दिया। वेद ना वर्णन कर पाए, ना आगम निगम पुराण ब्रह्म, कोई भी इसका रस माधुरी का गान नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ जिसने प्रकट किया, फिर हरिवंश महाप्रभु ने, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, वंशी अली जी ने, इन रसिकों ने प्रकट किया जो वृंदावन की माधुरी थी। और यही हमारा सबसे बड़ा धन है, जो सबसे अमूल्य है। वृंदावन की रज, ये हरिवंश नाम और ये हरिवंश वाणी, ये बहुत अमूल्य धन है, हमारे अस्त्र हैं ये हमारे पास, जो सबसे विलक्षण है। आप वेद शास्त्रों के पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे, पर वाणियों को पढ़ने वाले क्या सब हैं? जानते भी नहीं होंगे वाणियां क्या होती हैं। खैर अब तो गुरुदेव की कृपा से बहुत लोग जान गए हैं, पहले तो कोई नहीं जानता था, आने वाले समय में बहुत सारे लोग नहीं जानेंगे। ये वाणियां किसको पता है, 84 जी क्या होती हैं? आप पूछो रामायण क्या होती है, भागवत क्या होती है, गीता क्या होती है, हर व्यक्ति जानता है, पर 84 जी हर कोई नहीं जानता 84 जी क्या होती है। ये हमारे पास हैं, ये वाणियां हैं, ये हमारा अमूल रत्न है, इसको संभाल करके रखिए, ये प्रिया प्रीतम तक पहुंचाएंगी। कहते हैं ना कि सकल अक्षर रस को घर, सकल अकल एक एक अक्षर में 84 जी के रस, प्रेम रस निवास करता है। कह रहे हैं, गुण गावत जो रसिक सच पाई, गुण गावत जो रसिक सच पाई, संतत रसिक सुनम चित लाई, श्री हरिवंश ही गाही है। उनके हरिवंश महाप्रभु के गुणों को गाते गाते उनके चित्त में दुगना दुगना रंग चढ़ता है, दुगना आनंद उत्पन्न होता है, दुगना तिगना चौगुना एकदम प्रफुल्लित होने लगते हैं महाप्रभु जी का वाणी वर्णन करते समय। अगर आपके अंदर ये बात उत्पन्न हो रही है ना, तो ये बहुत कृपा की बात है, इस बात को बड़ा छुपा करके रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समय दे दिया जाए, आपका फेवरेट टॉपिक हो जाए ये हित धर्म या प्रिया जी की महिमा, आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। आपसे, आपके पास ना कोई स्क्रिप्ट हो, ना आपके पास कोई प्रिपरेशन हो, बस आपको बता दिया जाए कि तुमको ठाकुर जी के बारे में बोलना है, फिर देखो आपकी चालू हो जाओ। आप जब तक आपको रोके ना, रे भाई बस कर जाओ, तब तक आप रुको नहीं, बस बोलते चले जाओ, ठाकुर मेरी प्रिया जी ऐसी है, मेरे सामने जो ऐसी है, बरसाने वाली ऐसी है, उनकी कृपा ऐसी है, यमुना जी ऐसी है, ब्रजवासी ऐसे, राजधानी ऐसी है, आप बोलते चले जाओ, रुको ना, क्योंकि रंग चढ़ रहा है, वो थक नहीं रहा बोलते समय। हम चंदा को क्या करते हैं, थक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं थक जाते हैं, आते जाते हैं चलते फिरते थक जाते हैं, पर जो काम में हमको रंग आता है, इसमें हमको रस आता है, उसमें हम कभी नहीं थकते हैं, कभी थकते ही नहीं है। तो वही है, वो इतना संलग्न हो जाता है उसमें, एकाचेत हो जाता है उसका स्थिति, कि उसका चित्त और उसका ये मनन एक हो जाता है, एक चित्त हो जाता है, एक रस, एक वैस स्वभाव एक सहज जोरी स्वभाव एक सहज जोरी सोहिनी, एक डोरी प्रेम की द्रव बंधे मोहन मोहिनी। यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़े दिखाई। तो जब वो महाप्रभु जी के रूप लीला का गुणगान करता है, उनके जस का गुणगान करता है, गुण गावत रसिक सच पाई, सच में वो परम आनंद को प्राप्त होने लग जाता है। ये सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, प्रमाण है। ये हम किसी को नाम का प्रेम करते हैं ना, तो हम जब उसकी बड़ाई करते हैं तो वो हमको अरे बोलना पड़ेगा, चलो ठीक है बोल देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए,
पर जिससे विशेष प्रेम करती है उसको बोलना भी नहीं पड़ता कि चलो हमारे लिए कुछ बोलना है, उसके अंदर से अपने आप निकलता है, और निकलता नहीं तो उसका चिंतन हमेशा वही रमण करता रहता है, श्री राधा वल्लभ लाल का रमण करता रहता है, किससे बोले, कितना बोले, आप सोचो। तो बस यही बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमारे अंदर हरिवंश नाम प्रकट होगा, क्योंकि कल भी एक एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल को फिर से आज दोहराएंगे कि आप लोग इस एग्जाम्पल को याद कर लें। हम सबके मोहल्ले पड़ोस में रात रिश्तेदारी में कोई एक ऐसी औरत होती है, कौन औरत होती है, जो किसी हकीम से वैद्य से उपचार करा के आई होती है। अब जब वो उपचार करा के आई होती है तो उसको आराम मिल जाता है, तो वो पूरे मोहल्ले में गाती है, रिश्तेदारी में गाती है, अरे भाई नहीं उधर जाओ, बड़ी अच्छी वैद है, अरे तुम जबरदस्ती ले लेके घस घस के लेके जाती है, तुम उन्हीं को दिखाओ, एक बार दिखा लो, बस तुम एक बार दिखा, तुम ठीक हो जाओगी, हमारे विश्वास से तुम ठीक हो जाओगे, बस चलो एक बार चलो, एक बार चलो, जबरदस्ती खींच खींच के लेके जाएगी उस वैद के पास सबको। ऐसे ही साधा भक्त होता है, क्योंकि उसे बहुत कुछ प्राप्त हो चुका होता है इस नाम से, इस धाम से, तो वो चाहता है कि अब सबको इधर जाए, पर हर कोई नहीं जा पाता है, यार से वो कृपा नहीं होती है। हरिवंश कहे सोई हरि कृपाते, जब हरि की कृपा होती है ना तभी हरिवंश मुख से निकलता है। हरि मतलब हा से हरि, रा से राधिका, प्रिया प्रीतम की जब कृपा होती है तभी हम हरिवंश नाम ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले पाते हैं। तो जब उसे इतना कुछ, सेवक जी ने कितनी बार कही है हरिवंश, हर पद में, हर एक पद में सेवक जी ने हरिवंश नाम की महिमा गाई है, जो पूरे सेवक वाणी के हर एक पद में बार बार इसी बात को क्यों वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ पाया इस नाम से, इस 4 अक्षर से उन्होंने सब कुछ पा लिया, पूरा वैभव उनके सामने प्रकट हो गया, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हरिवंश तजो जो भजो रे तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, इसलिए कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कई नाम सिद्ध पहचानी, हरिवंश नाम सब सिद्ध, मान लो मेरी बात, जब कर लो, घस घस के लेके जा रहे हैं, समझा रहे हैं, इस नाम को पकड़ लो, सहज साधन है, बस एक बार तुम हरिवंश बोल दो, एक बार हरिवंश बोल दो, प्रिया जी की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ जाएगी, और जिस पर श्री स्वामी जी की दृष्टि पड़ गई वो निहाल हो जाता है, अनलिख्यानंता, आगे लिखा भी नहीं जाता, उसके सारे स्टर फाड़ दिए जाते हैं, पाप पुण्य सब खत्म कर दिया जाता है। ऐसी महिमा है स्वामी जी के दरबार की। तो एक पद और कर लेते हैं, फिर आज फिर ये प्रकरण विश्राम हो जाएगा, ठीक है। श्री हरिवंश धर्म दे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, ते सब श्री हरिवंश के, श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख बरनत बाणी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को, ऐसे रसिक कृपा जे करहि, तो हमसे सेवक नेस्तरहि, झूठन लय पावे सदा, सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत रसिक सुनहु सित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं तीसरे प्रकरण के प्रारंभ में। तीसरे प्रकरण के प्रारंभ में सेवक जी ने कहा था कि अपने गुरु के पास जाकर के ये 5 प्रश्नों को पूछना। याद है किसी को, किसको उसको याद है, अपना हैंड रेज करो। एक मिनट को पहले सबका हैंड डाउन कर देता, प्रेस करना, अभी तो पहले से रेस है। हाँ, अब किसको किसको याद है कि सेवक जी ने कहे थे ये, हाँ, अपना हैंड रेस करो कि 5 प्रश्न कहे थे अपने गुरु के पास जाकर के, ये प्रश्न तुम उनसे पूछना जब तुम हरिवंश नाम का जप करना। एक ही को याद है? अच्छा चलो 2 को याद है। क्या क्या प्रश्न कहे थे? पहला प्रश्न था कौन धर्म हरिवंश को, ठीक। दूसरा प्रश्न कौन सो रीति कौन आचरण। तीसरा प्रश्न कौन सुकृत जेहि पावे शरण। चौथा प्रश्न क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समझाई। ये 5 प्रश्न साधक को कहे थे अपने गुरु के पास जाकर के पूछना। और अब तीसरे प्रकरण के अंत तक हम देखते हैं कि ये 5 प्रश्नों का आंसर हमको मिला कि नहीं मिला। पहला प्रश्न कौन धर्म हरिवंश को, अभी क्या सुना, चलो अब आप लोग आंसर करोगे, हम नहीं बताएंगे। क्या है धर्म हरिवंश का, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, आज आप ही लोग आंसर करोगे एक शब्द में, 1 वर्ड आंसर, ओनली 1 वर्ड आंसर। श्री हरिवंश का धर्म क्या है? हित। और बताइए, और लोग बोलिए, और क्या बोलना चाहेंगे?
प्रेम, यही उनका धर्म है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कौन सो रीति कौन आचरण, हरिवंश महाप्रभु की उपासना में आकर के क्या रीत होती है और क्या उसके आचरण होते हैं? चलिए ये बताइए, क्या उसके आचरण होते हैं महाप्रभु जी की रीत में आने के बाद? बताइए। हित निष्काम सेवा, बिल्कुल सेवा, सबसो हित निष्काम मति, ये उसके आचरण होते हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सुकृत जेहि पावे शरण, कौन सा ऐसा कर्म होता है, कौन सा सुकृत होता है, कौन सा ऐसा पुण्य होता है जिससे महाप्रभु जी की शरण प्राप्त होती है? चलो बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम उनकी शरणागति प्राप्त कर सकते हैं? चलो चलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आप सबने श्रवण किया है तीसरा प्रकरण। रसिको कीजे सेवा जब होई, प्रीति सहित भूजत सब कोई। रसिकों की सेवा, रसिकों का संग, जिससे क्या होता है? श्री हरिवंश कौन सुकृत जिहि पावे शरण, रसिकों की सेवा से, वैष्णवों के संग से क्या होता है? उनकी शरण प्राप्त हो जाती है। अब एक और प्रश्न, चौथा प्रश्न, क्यों हरिवंश कृपा करें, क्यों करते हैं वो कृपा? चलो बताओ आप लोग, महाप्रभु जी क्यों कृपा करते हैं? चलो चलो बताओ बताओ बताओ। क्योंकि उनके रसिक रीझ गए। बहुत सुंदर केशव भैया, यही बात है। जब हम रसिकों की सेवा करते हैं, तो जब रसिक रीझ जाते हैं तो हित की कृपा हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही साधन है कि जिनकी शरण में हम हैं वो रीझ जाएं, जिनके संग में हम हैं वो रीझ जाएं, तो बस महाप्रभु जी मिल जाते हैं। और कुछ साधन नहीं है इसका। और वो रीझते आपके आचरणों को देख के कभी नहीं, इस बात याद रखना। रसिक जो होते हैं ना, वो आचरणों को देख के आपका त्याग करेंगे ना, आचरणों को देख के आपको स्वीकार करेंगे, वो सहज रूप से स्वीकार करते हैं। आप बुरे हो गए इसलिए आपका कभी त्याग नहीं। रसिक की ये परिभाषा ही नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है कि वो आपकी बुराई को देख के आपका त्याग कर दे, और उसका ये स्वभाव भी नहीं कि अच्छाई को देख के आपको एक्सेप्ट कर ले। वो अच्छाई बुराई से परे है ना। भगवान गीता के दूसरे अध्याय, गीता जी के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? वो श्लोक नहीं याद आ रहा कि शुभ अशुभ लाभ हानि में, सॉरी हाँ याद आ गया, सुख दुखे समाकृत लाभा लाभो जया जयो, ये सेम में है। इसमें वो रसिक इससे उठ चुके हैं, उनके सुख दुख लाभ हानि जय प्राय सब बराबर है, इसलिए वो इसको देख के किसी को स्वीकार नहीं करते। आखिरी में, तब सब धर्म कहो समझाई, हरिवंश का धर्म कब समझ में आता है? आखिरी प्रश्न, चलिए जल्दी बताइए। हरिवंश महाप्रभु का धर्म हृदय, अभी आज ही इस बात की चर्चा हुई है कथा में, जल्दी बताइए। हरिवंश महाप्रभु का धर्म कब प्रकट है, हृदय में कब प्रकट होता है? चलिए चलिए बताइए। जब हरिवंश नाम सतत चलता है तो हरिवंश महाप्रभु का धर्म हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न उन्होंने करने का जब पूछा था, और 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया। अब अंत में आज क्या कहते हैं? श्री हरिवंश धर्म जे धरई, श्री हरिवंश नाम उच्चरई, ते सब श्री हरिवंश के। हरिवंश महाप्रभु के कौन कौन हैं? अब देख लो, आप हिज्जू के हो कि नहीं हो, आज जान लो यहाँ से। श्री हरिवंश धर्म जे धरई, श्री हरिवंश महाप्रभु के धर्म को जो धरते हैं। धर्म क्या है अभी सुना था? सबसो हित निष्काम मति, ये जो है सबसो हित निष्काम मति है, यही उनका धर्म है जो इसको धरते हैं। और दूसरा लक्षण क्या? श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, और हरिवंश नाम का जप करते हैं। ते सब श्री हरिवंश के, इस बात को याद कर लो, इस लाइन को फिर से बोल रहे हैं। श्री हरिवंश धर्म जे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, ते सब श्री हरिवंश के। 2 चीजें बस बताई हैं, हरिवंश का धर्म और श्री हरिवंश का नाम, ये 2 जिसके अंदर होते हैं वो श्री हरिवंश के। ते सब श्री हरिवंश के। हम किसके हैं? हम श्री हरिवंश के हैं, यही हमारा परिचय है। मन क्रम वचने कहो नित्य टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख वर्णत बाणी हरिवंश, मन सुमरन हरिवंश को। त्रिविध त्रिविध प्रकार से
सतत हरिवंश में हम लोगों का चिंतन होता है, हितजू का चिंतन होता है। श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, कानों से क्या सुनते हैं? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मुख वर्णित वाणी हरिवंश, मुख से जब बात करते हैं तो हितजू की वाणी का वर्णन करते हैं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मन सुमिरन हरिवंश को, मन से किसका सुमिरन करते हैं? चार अक्षरों का सुमिरन करते हैं। चलिए हम लोग 2 मिनट के लिए इस भाव का चिंतन करते हैं। चलिए आप, अच्छा हाँ, आप लोगों से मैं एक बात तो कहना भूल ही गए। आप, हमको पता चला कि आप में से कुछ लोग जो है लेट के कथा सुनते हैं, तो जो लेटे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है भैया कि बैठ जाइए, कथा है, कपिल शर्मा का शो तो है नहीं कि आप लेट के सुन रहे हैं, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ के आराम से कथा सुना कीजिए, ठीक है? लेट की कथा नहीं सुनी जाती, अपराध लगता है, ठीक है? अब बैठ जाइए, अब हम लोग 2 मिनट इस बात का चिंतन करते हैं, ठीक है? बैठ जाइए। अब हम बोलेंगे हरिवंश। हाँ, काम करते हुए सुन सकते हैं, लेट के नहीं सुनना है बस। जो है आप लोग, हम बोलेंगे हरिवंश, आपको हरिवंश हमारे संग संग, हम जब बोलेंगे श्री हरिवंश, आपको हमारे पीछे पीछे श्री हरिवंश बोलना है, ठीक? सब ध्यान से सुनिएगा इंस्ट्रक्शंस को, और अपने आंखों के आगे हरि वंश, कोई भी एक दीवार आपके आसपास हो या कुछ भी चीज हो प्लेन सर्विस में, हाथ से हवा में हरिवंश लिखिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने सब काम को छोड़ दीजिए, एक जगह बैठ जाइए, एक जगह स्थिर हो जाइए, और अब आप जो है सामने हरिवंश लिख लीजिए, हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी आंखें हरिवंश नाम को देख रही हो, कान हरिवंश नाम को सुन रहे हो, मुंह हरिवंश नाम बोल रहा हो, मुंह से बोलिएगा, श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। किया सबने? अब बताइए आपको कैसा लगा? आपकी तीनों इंद्रियां, अब आप लोगों को इतनी शांति लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा थोड़ा हल्का हुआ है, हमारा शरीर एकदम थोड़ा सा हल्का हुआ है, ऐसा एहसास हो रहा होगा, क्योंकि आपने तीनों इंद्रियों से श्री हरिवंश नाम का स्मरण किया। आपने अपनी आंखों से हरिवंश को देखा, कानों से हरिवंश को सुना, और मुख से हरिवंश को बोला। यही बात सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख वर्णत बारी हरिवंश, मन सुमरन हरिवंश को। और जो नित्य उपासक होता है, जो रसिक होता है, जो आपने अभी किया ना 1-1.5 मिनट, अभी जो हम लोगों ने किया, बड़ा आनंद आया। जो रसिक होता है वो 24 घंटे यही करता है, यही उसका 24 घंटे स्थिति होती है। वो संसार के कार्य में भी लगा होता है, सब कर रहा होता है, पर उसकी स्थिति ये होती है, देखता हरिवंश को है, बोलता हरिवंश का, सुनता हरिवंश को है। हमको 1 मिनट में क्या अद्भुत आनंद हुआ, वो 24 घंटे इसी बात का, 24 घंटे 365 दिन यही करता रहता है, जाम घटी बिसरे नहीं, ये स्थिति होती है रसिक की। इसी बात का हम आपको बताते, उससे हमने करके दिखा दिया। श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख वर्णत वाणी हरिवंश, मन सुमरन हरिवंश को। और आगे सेवक जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, ऐसे रसिक कृपा जे करहि,
तो हमसे सेवक निस्तर ही। कह रहे हैं ऐसे रसिक जो बोलते हरिवंश हैं, देखते हरिवंश हैं, सुनते हरिवंश हैं, ऐसे रसिक जब हम पे कृपा करेंगे तो क्या होगा, मुझ जैसे सेवक निस्तर ही, तो हम तर जाएंगे। मुझ जैसे सेवक, सेवक जी कह रहे हैं मुझ जैसा सेवक तर जाएगा, हम जैसे लोग तर जाएंगे जब ऐसे रसिक हम पे कृपा करेंगे। वे ऐसे रसिक जिनका ये सतत नाम जप हो रहा है ना, बोल रहे हैं हरिवंश, सुन रहे हैं हरिवंश और देख रहे हैं हरिवंश, इन तीनों जब स्थितियां साथ, देखो एक एक करके स्थितियां, पहले देखना चालू करोगे, तब बोलना चालू करोगे, तब सुनना चालू करोगे, ठीक है। तीनों स्थिति जिसकी हो जाती है, उस रसिक की दृष्टि अगर आप पे पड़ गई, से उसने आपको देख लिया, उतने से आपका कल्याण हो जाएगा। इतने महान रसिक होते हैं वो कि उनकी दृष्टि अगर आप पे पड़ गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये होता, और वो दृष्टि अपनी बचा कर, क्योंकि वो दृष्टि सिर्फ श्यामा श्याम को देखते हैं, एक टक श्यामा श्याम को देखते हैं, एक काम श्यामा श्याम सो, उनको और किसी को काम नहीं होता, सिर्फ श्यामा श्याम से काम होता है। अब अगर वो भूले भटके उनकी नजर हम पे पड़ गई, बस हमारा कोशिश में उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सामने आके उछलने लग जाए, देखो देखो हमको, देखो हमको देखो, नहीं, अपने आप नजर पड़ जाए तो ठीक है। ऐसे रसिक कृपा जे करही, तो हमसे सेवक निस्तर ही, तो मुझसे सेवक तर जाते हैं। झूठन लय पावे सदा, कह रहे हैं कि मैं उनकी झूठन लय को पाऊं और उनकी झूठन पे ही मैं जीऊं। सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश ही गाई। सेवक जी कह रहे हैं सेवक शरण रहे गुण गाई, और मैं तो ऐसे रसिकों के शरण में रहूंगा और उनके नित्य गुण का गान करता रहूंगा, यही मेरी उपासना है। कह रहे हैं श्री हरिवंश तो नाम कहो, हरिवंश उपासक संग रहो, कछु साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। नाम कहो और उनका संग करो, बस। तो यही बात सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो उनकी शरण में रहेंगे और उनके गुणों का गायन करेंगे। ये बात सेवक जी कह रहे हैं। अब देखो सतत नाम जब ऐसे होता है, तीनों इंद्रियां आपकी उस नाम में लग जाएं, तो आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते, अगर आप दिन में थोड़े समय भी निकाल के ऐसा चिंतन करते हैं कि हम इस समय ये करने का प्रयास करेंगे, ये बड़ा आनंद आएगा आपको। तो आज की भाव को यही विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि विद्य कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कृष्ण। जय श्री हरिवंश। चलिए आज हम लोग 2 मिनट हरिवंश नाम का संकीर्तन करते हैं। मन हो रहा है तो कर लेते हैं, कभी कभी तो भजन करने का मन होता है, वरना कहाँ रोज रोज मन होता है। ठीक है, तो आज हरिवंश नाम का संकीर्तन करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ओ महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दया था, महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दया, तेरे द्वारे घटत है सहज लाडली लाल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल,
लुटाऊं गली गली हरि वंश नाम अनमोल। ये हमारे सेवा कुल का कीर्तन है। रितिका सखी और दिव्या सखी आप लोग मिल जाते हो ना सब जगह कीर्तन करने के, तो अब आप लोग जब भी जाना तो भले 2 मिनट करना, पर ये कीर्तन जबरदस्त करना वहां पे जाकर के, ठीक है। जब भी आपको समय मिले ये वाला जरूर गाना आप लोग। लूटो लूटो रे हरि वंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरि वंश नाम अनमोल। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो रे चित नित हित की आस। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और आज तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल की अत्यंत प्यारी सी डोरेमोन सी सखी, हमारी हंसिका सखी जो राधा वल्लभ लाल की डोरेमोन है, उनका बर्थडे है आज। तो आज हंसिका सखी आपको आपके जन्म दिवस की खूब खूब मंगल बधाई। आप ऐसी राधा लाल की डोरेमोन बनी रहे, वो आपके नोबिता बने रहे, आप लोग की जोड़ी हमेशा अमर रहे। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। अब हंसिका सखी के लिए आज बधाई नहीं गाएंगे, हम एक बहुत सुंदर भजन गाएंगे। अच्छा हंसिका सखी यहाँ पे हैं भी कि नहीं है, पता तो चली गई हो, सुनी ना पाई हो। है ठीक है। चलिए, तो हंसिका सखी के लिए हम एक सुंदर सा भाव गाएंगे राधा वल्लभ लाल जी का, ठीक है। उनका इतना सुंदर नाम है, इंस्टाग्राम पे क्या नाम है, राधा वल्लभ की प्यारी। आज हमने टैग किया, हमने कि अरे वाह इतना सुंदर नाम रखा है, राधा वल्लभ की प्यारी, जिनका ये होता है पत्नी, जैसे कि क्या होती है ना, अब ईशा शर्मा है ये, अब इनकी शादी मिश्रा में हो जाएंगी तो मिसेस मिश्रा हो जाएंगी, शर्मा नहीं रहेंगी ये। ऐसे ही जब हमारी शादी हो जाती है ना जहाँ पे, वहां पति का नाम लग जाता है, तो अब इनकी शादी हो गई राधा वल्लभ जी से, तो राधा वल्लभ जी की प्यारी हो गई, अब हंसिका नहीं रही है, राधा वल्लभ जी की प्यारी हो गई है। अब ये क्या गाती हैं, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरी सखी, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, हम दुख पाए बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे, हम भटक चुके बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे, अब रखियो अपने नेरे, राधा वल्लभ मेरे, राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, सखी मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, राधा वल्लभ मेरे, लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई।
तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, वल्लभ जी मैं तो कब की खड़ी। राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रार्थना है, राधा वल्लभ जी हंसिका सखी इतना पुकार रही है आपको, मिल जाओ ना उनको, कभी आ जाओ उनके सामने, गलभैया दे लो उनको, उनको गले से लगा लो, आप बहुत इतना मत तड़पाओ, चलो जाओ इनके पास अब। तेरी अखियां हैं जादू भरी, वल्लभ जी मैं तो कब की खड़ी। हंसिका सखी अंत में क्या मांग रही हैं? कृपा करो हरि वंश जू के स्वामी, कृपा करो हित सजनी जू के स्वामी, राधा वल्लभ अंतर्यामी, कृपा करो हरि वंशजू के स्वामी, राधा वल्लभ अंतर्यामी, अंतर्यामी। और अंत में कितनी सुंदर बात कह रही सखी, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, मेरी टूटे ना नाम की कड़ी, वल्लभ जी मैं तो कब से खड़ी, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, वल्लभ जी मैं तो कब से खड़ी, मेरी अखियां हैं जादू भरी, वल्लभ जी मैं तो कब से खड़ी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ की प्यारी की जय। चलो हमारी तो यही प्रार्थना है, हिज्जों के चरणों में ये बधाई देना चाहेंगे आपको कि जो है जी कैमरा ऑन कर देते, आप यही बधाई देना चाहेंगे हंसिका सखी को कि भाई हंसिका सखी आप नित्य युगल के रंग में रंगी रहो, खूब प्रेम करो राधा वल्लभ जी से, राधा वल्लभ जी आपसे खूब प्रेम करे, आपका प्रेम नित्य 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 बढ़ता रहे, और कभी भी आपके जीवन में श्री जी की भक्ति, राधा वल्लभ लाल का प्रेम कभी भी खत्म ना हो, हमेशा उनका प्रेम आपका बना रहे, कभी भी खत्म ना हो। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हम जब आगे बढ़ते हैं जीवन में बहुत कुछ आता है हमारे जीवन में, पर कभी राधा वल्लभ जी का प्रेम ना खत्म हो, ये प्रेम थोड़ा समय के लिए ना रहे, प्रेम नित्य रहे, हमेशा रहे और हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी खत्म ना हो। यही मेरी प्रार्थना है जो के चरणों में, और इस सेवक वाणी से मेरी यही प्रार्थना है, सेवक वाणी आप की कृपा बनाए रखे। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। जय हो, इतने सुंदर गा रहे हैं केशव भैया, आज आनंद करा दिया आपने। केशव भैया चरण पादुका के दर्शन कराना फिर से एक बार। जय हो, जय हो, जय हो, गुरुदेव भगवान के चरण पादुका, बड़ी कृपा है। श्री हरिवंश जी, एडमिन जी आपको कुछ बोलना है, हमने माइक ऑन कर दिया है। जी श्री हरिवंश, शुभांगी दीदी, श्री हरिवंश आप यहीं पे ही हो? वो शुभांगी दीदी नहीं है, वो हरिवंश भैया है यहाँ पे है। दीदी पंजाबी में हंसिका सखी को विश कर दो और बधाई गा दो, आनंद आ जाएगा, कह रहा हूँ। युवराज जी सुनना चाहते हो? पंजाबी में? हाँ हमारे शुभांगी जी एकदम पंजाबी में गाऊं? बड़ी बधाई गाती हैं। हाँ गाओ सके आप। अपनी श्री मीठी पंजाबी हरिवंश जी, बहुत में दे बहुत दो। मुबारकां होण तुहानू जन्म दिन दियां, बहुत बहुत मुबारकां होण तुहानू जन्म दिन दियां। नहीं नहीं, कोई बधाई गाओ आप, बधाई जैसे आपने उस दिन गाई थी। वे शामा, अच्छा, वे शामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे, वे शामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे,
देन वदाई राम जी आए, देन वदाई राम जी आए, सीता जी नु नाल ले आए, सीता जी नु नाल ले आए, वे श्यामा हनुमत दवे वदाइयां अज कर भगतां दे, वे श्यामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे, देन वदाई भोले आए, देन वदाई भोले आए, गौरा जी नू नाल ले आए, गौरा जी नू नाल ले आए, वे श्यामा भोले देन वदाइयां अज कर भगतां दे, वे श्यामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे, देन वदाई गुरुवर आए, देन वदाई गुरुवर आए, भोरी सखी मनोज बियानू नाल ले आए, वे श्यामा गुरुवर देन वदाइयां अज कर भगतां दे, वे श्यामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे, देन वदाई भगवत मार्ग टीम आई, देन वदाई भगवत मार्ग टीम आई, वे श्यामा सखियां देन वदाइयां अज कर भगतां दे, वे श्यामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे, वे श्यामा बड़ियां रौनकां लाइयां अज कर भगतां दे। श्री हरिवंश भैया, मजाक बहुत बना सुंदर। दिया आपने मेरा। आप इतना सुंदर गाती हैं, एकदम आनंद लगता है, नाचते पंजाबी लग जाते हो, बढ़िया गाती हैं आप। अरे अरे बिल्कुल पंजाब में बहुत बिल्कुल। जाते हैं हम लोग, पंजाब में अच्छा, एकदम। नहीं वैसे ना मेरे को पंजाबी में भजन भी बहुत आते हैं मेरे को। सुनेंगे किस दिन तसल्ली से सुनाऊं? आप। दो एक लाइनों का सुना देती हूँ। हाँ, सुनाओ सुनाओ आज। नहीं सिर्फ दो लाइनों का भैया, हाँ हाँ हाँ। पंजाबी में है, दो वो लाइनों नहीं का। आप वो नहीं आप चार सुना दो। तेरा नाल है जिथे खलोवा, मेरा बाल विंगाना होवे, तेरा नाल है जिथे खलोवा, मेरा बाल विंगाना होवे, मेरा बाल विंगाना होवे, मेरा बाल विंगाना होवे, तेरा नाल है जिथे खलोवा, मेरा बाल विंगाना होवे, श्री हरिवंश नाम ले जिथे खलोवा। भैया इसका आपको मीनिंग समझ आया? नहीं आया। श्री हरिवंश भैया, युवराज जी को नहीं आया, मेरे को आ इसका गया। मतलब ये है कि तेरा नाम लेकर कहीं पर भी खड़ी हो जाऊं तो मेरा एक जो सिर का बाल है ना, मतलब वो भी नहीं कोई तोड़ सकता। अरे वाह, जय हो, बहुत सुंदर। श्री हरि, हाँ, वृंदावन चो आना पैना, प्रभु दा मैं दर्शन पाना, तेरे ना दे जागे करावा, मेरा वाल विंगाना होए। मतलब ये पंजाबी में बोलते हैं भी बाल विंगा भी, मतलब बाल जो है हमारा वो टूटना तो दूर की बात है, कोई टेढ़ा भी नहीं कर सकता। श्री हरिवंश भैया, बहुत सुंदर, आनंद आ गया सखी से, बहुत सुंदर गाया आपने, जय हो। आनंद आ गया युवराज जी, है ना? हाँ सच में पंजाब में पहुंच गए एकदम से। उड़ीसा से, रिंगा हमारी उड़ीसा की सखी की बधाई पंजाबी में हो गई। जय हो। मेरे रितिका सखी भी बहुत अच्छी बधाई गाते हैं, जरा इनसे गवाते हैं। रितिका सखी यहीं पे ही हो आप? ये रितिका सखी ये सुंदर बधाई गाती है युवराज जी। अभी परसों तरसों कीर्तन था ना, क्या भजन गाया रितिका सखी ने, आप सुनते हैं? आप रितिका सखी का नया रूप देखते हैं। आप यहीं पे हो रितिका सखी? नहीं है वो शायद। हाँ है, अरे वाह। श्री हरिवंश, गा आप दो सभी रितिका सखी। सखियों को श्री हरिवंश, दंडवत प्रणाम। हमें तो आती ही नहीं है बधाई। अच्छा आपके अच्छा ठाकुर Right. गा दो, आप मत गाना। क्या कह रहे हैं आप?
गाओ, कुछ तो गाओ, आपको आता है, क्यों नहीं आता? वो जब कीर्तन होता तब तो गाती हो ना? राधे जी। भजन गाते हैं, बधाई नहीं आती, वो तो मयंक सखी गाते हैं। अच्छा, वो वाला गाते हो जब आपने उस तो वक्त कोशिश मैं करते नचना हैं एक दिन। नचना शाम दे नाल, ये गा दो। आज तो ठीक है। बधाई नी बजे मैं नचना लो। शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया तोले मैं नचया बथेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। नी मैं करना, नी मैं करना, नी मैं करना की संसार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा सोना यार, अज मैनू नच लैण दे। हुण मैं किसी कोलों नहीं ओ डरना, जो मन आए सो यूं मैं करना। हो मेरा, मेरा मुरली वाला यार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बनके, अपने शाम दी जोगण बनके। पैरां दे विच घुंघरू बनके, राधा वल्लभ की जोगण बनके। अखां लालिया, अखां लालिया उस दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना राधा वल्लभ दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। श्री हरिवंश श्री राधे। बधाई हो वंशिका सखी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। युवराज जी, आनंद आया? सबको आनंद आया? युवराज जी ट्रांसलेट करने गए होंगे अपने लैपटॉप से। आवाज नहीं आ रही युवराज जी आपकी? युवराज जी, श्री हरिवंश। शेयर में सब आवाज आ रही है। समझ आया कुछ युवराज जी आपको? हाँ हाँ, इतना तो समझ में आती है, इतनी भी नहीं आती, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता है। जी जी जी, बहुत आनंद आया। मंगल बधाई वंशिका सखी। चलो भैया, बधाई हो इसीलिए तो सब। ब्रज में गाते हैं, मेरे राधा वल्लभ लाल, मैं तो तेरो नचायो नाचू, ऐसे हम लोग गाते हैं ब्रज में। बिल्कुल। आप अगर साहिब जी की कथा सुनेगा ना, उसमें तो साहिब जी पंजाबी भजन तो गाते ही गाते हैं, और परम आनंद आ जाता है अगर सुनना है तो किसी को, तो उनकी कथा में। चलो, आज हमारी उड़ीसा वाली भैया सखी। वो बहुत सुंदर गाते हैं वो। आपने वो सुना है उनका, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा अरे, तेरे गुण गावा। अभी तो दीदी बहुत टाइम श्री हरिवंश वरना भैया। गवाते हैं आपसे, बहुत टाइम हो रहा है, लोरी भी करनी है, सबको सोना भी है, वरना कल गवाएंगे आपसे, ठीक है? नहीं नहीं, मैं वैसे वैसे बता रही हूँ कि उनके मैं भी बहुत सुनती हूँ। जी 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 बहुत जी। आनंद आ गया आज तो। हमारी उड़ीसा वाली सखी, इटली सामने वाली सखी की बधाई आज दाल मखनी वाली हो गई। सरसों सरसों के का साग साग वाली बधाई हो गई। मक्खन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। आज हैप्पी बर्थडे टू यू बन गया होगा असली वाला, यहाँ पे मीट ऐप पे इनका। संसार के लोग अब जो है मीट ऐप पे भक्त जी बिजनेस में आया होगा। जी। महाराज जी, ये जी तो जी सब करेंगे अभी? जी। ये तो सब करेंगे अभी, मतलब पद? हाँ, ये तो सब तो हो ही गया ना, हरिवंश नाम संकीर्तन कर लिया, हम लोग ऋषि जी को शयन करवाते हैं, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए। बनाओ फिर तो चैन वाली दोस्तों, सखी। आज हमारी राधा वल्लभ जी की प्यारी का उत्सव हो गया। राधा वल्लभ जी की प्यारी का उत्सव हो गया, राधा वल्लभ जी तो अपने आप प्रसन्न हो गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जी, श्री हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश एंड पूर्णा सखी।
श्री हरिवंश भैया। लीजिए आशीर्वाद लीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अखियों में नींद भर आई, प्रिय प्रीतम जू के अखियों में नींद